कब करेंगे वादा पूरा? जी हाँ, वादे होते हैं, वादे किए जाते हैं। ये शायद सियासत की पहचान होती है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब से कई लीडरों के ज़ुबान पर ये वादा भी आया कि गरीबी को दूर भगाना है और बेरोज़गारी को दूर भगाना है। लेकिन ऐसा कहते कहते 70 साल का तकरीबन अरसा गुजर गया, लेकिन ना गरीबी भागी है और ना बेरोजगारी भागी है। ये बिल्कुल हमारे आसपास है, हमें दिखती है, हम उससे मिलते भी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वादा करना ही राजनीति का, सियासत का एक नया चेहरा है? जी हाँ, बिहार की मौजूदा हुकूमत स्कूल और मदरसों के असातिज़ा के दरमियान अलग अलग बर्ताव करती है। स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात दे दे। यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते। तो ये बर्ताव इम्तियाजी क्यों है? स्कूलों के आर्जी असातिज़ा को कुछ और सहूलतें हासिल हैं और मदरसों के आर्जी असातिज़ा को कुछ और, जबकि हुकूमत ने स्कूलों की तरह मदरसों के असातिज़ा को मसावी यानी बराबर का मसावी मुराद देने का वादा किया था, लेकिन हुकूमत का वादा जमीन पर लागू नहीं हो सका, उतर नहीं पाया। इससे नाराज बिहार मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। एक रिपोर्ट देखिए। मुराद के लिए असातिज़ा का एहतजाज, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुतालिबा, मदारिस के आर्जी असातिज़ा को भी मिले सहूलत। हुकूमत ने मदारिस के असातिज़ा को सहूलत देने का किया था वादा, लेकिन हुकूमत ने मदारिस के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। कब करेंगे वादा पूरा? मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस एहतजाज में सूबे के मुख्तलिफ अजला से आए असातिज़ा ने शिरकत की। पटना के गर्दनी बाग में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे असातिज़ा का सिर्फ इतना मुतालिबा है कि हुकूमत अपने किए गए वादे को जमीन पर लागू करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नए मदरसों में बहाल असातिज़ा को महज 9,000 से 11,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, जबकि इसी ओहदे पर बहाल स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाह 20,000 से लेकर 25,000 रुपए है। 1 जुलाई 2015 से सरकार ने विद्यालय नियोजित शिक्षकों का वेतनमान 5200 से 20,200 कर दिया, लेकिन हम लोगों को आज भी वही 9,000, 10,000, 11,000 पर गुजारा करना पड़ रहा है। हम लोगों के साथ जो हक तलफी हुई है, सरकार ने जो हम लोगों के हक को छीना है, उसने जो वादा करके वादा से मुकर रही है, बस हम उसको कह रहे हैं कि अपने वादे पर आप अटल रहिए, उस हक को हम लोगों को दे दीजिए। यही हमारा मुतालबा है। सरकार जो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और जो फिलहाल हम लोगों को तनख्वाह मिल रही 9 से 11,000 के बीच में, तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी तरीके से आप जिस तरह से आपने स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात दे दे। एक ही रियासत में 2 कानून है, स्कूलों के लिए अलग और मदरसों के लिए अलग। मजे की बात यह है कि गुज़िश्ता साल भी मदरसों के असातिज़ा ने अपने मुतालिबात पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की थी। तब मौजूदा वजीर तालीम ने भरोसा दिलाया था कि इनका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अक़लियतों के फलाह का दावा करने वाली हुकूमत आज तक मदरसों के असातिज़ा के मसले पर गौर तक करना जरूरी नहीं समझती है। 9,000 रुपया तो आपको बता दें कि जो मिनिमम बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे, उसकी भी जो दैनिक मजदूर है, जो डेली बेस पे जो लोग काम करते हैं, वो दैनिक मजदूरी भी 12,000 से ऊपर के नीचे वाले को जो है सरकार गरीबी रेखा से नीचे मान रही है। क्या नीतीश जी इस बात को समझ नहीं रहे कि 9,000 में किस तरह से लोगों का गुजारा हो रहा है? यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते। 26 नवंबर से बिहार असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है। आरजेडी ने दावा किया है कि हुकूमत के सामने मदारिस का मसला रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सभी पार्टियों के लोगों से राब्ता किया था, लेकिन इनके एहतजाज में कोई नहीं पहुंचा। आरजेडी से सिर्फ आरिफ हुसैन ने आकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात दे दे। यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते।
तो कब करेंगे वादा पूरा, यही सवाल है। हालांकि आज से वहां असेंबली का सेशन फिर से शुरू हो गया है और अपोजिशन जमातें, खासतौर से जो बड़ी जमात है आरजेडी, उसकी तरफ से ये दावा किया गया है कि वो इस मामले को जोर शोर से उठाएगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज जुड़े हैं। महफूज, सीधे आपका रुख करते हैं, आपके पास आ रहे हैं। ये वादा किस तरह किया गया था, कब किया गया था, और क्यों ऐसा है कि एक तरफ बातें होती हैं कि अक़लियतों के लिए काम करती है बिहार की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, लेकिन अक़लियती शोबे से जुड़े ये लोग सड़कों पर हैं, पिछले 3 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। महफूज, देखिए वसाल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है मदरसों के सिलसिले में। हुकूमत वादा ज़रूर करती है और हुकूमत अक़लियतों के फलाह का दावा भी करती है। वोट लेने की सियासत होती है, लेकिन जब काम की बारी होती है वहाँ हुकूमत कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। 2011 में इसका कैबिनेट हुआ था बाकायदा, और कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया था कि जो स्कूल के, जो प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के टीचरों में, जो स्कूलों में जो बहाल टीचर हैं, उनकी तरह मदरसों के टीचर को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2013 में इस मामले पर हुकूमत ने अमल किया और स्कूलों के टीचरों की तनख्वाहें बढ़ी, उसी तरह मदरसों के टीचरों की तनख्वाहें भी बढ़ाई गई। लेकिन उसके बाद जो है हुकूमत पीछे हट गई, स्कूलों के टीचरों की तनख्वाहें काफ़ी ज़्यादा हो गई और मदरसों के टीचर वहीं 9 से 11 हज़ार तक महदूद होकर रह गए। आपको बताएं कि वज़ीर तालीम से जब इस सिलसिले में बात की गई है तो एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ कहा है कि उनको ये पता ही नहीं है कि धरना हो रहा है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मुद्दे को लेकर पटना के गर्दनी बाग में मुजाहरा और धरने का प्रोग्राम किया है। ये खबर तमाम लोगों को है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इन्होंने दावत दी है। जो पॉलिटिकल पार्टियां अक़लियतों के फलाह की बात करती है, अक़लियती वोट को लेकर जो है तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, उन पार्टियों का एक भी नुमाइंदा उनके धरना के प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ है। आज से असेंबली का सेशन शुरू हुआ है। ये जरूर है कि आरजेडी ने इस मुद्दे को हाउस में रखने की बात कही है, लेकिन वजीर तालीम ने कहा है कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेलीगेशन उनसे मुलाकात करता है तब जाकर वो उनके मसले को हल करेंगे। यानी उन्हें पता नहीं है कि धरना और मुजाहरे का प्रोग्राम है। तो एक तरफ हुकूमत दावा करती है और इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, वहाँ जो है हुकूमत पीछे हट जाती है। तो क्या ये लोगों को समझना भी पड़ेगा कि क्या मदरसे के टीचर सिर्फ 9,000 और 11,000 रुपया महीना लेकर क्या बच्चों को मेयारी तालीम दे सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विशाल, हम आपकी बात करेंगे मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी महताब साहब से। आप लोगों ने जो स्ट्राइक किया है, ये धरना दिया है, आपने सब लोगों को जो है बुलाया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों को बुलाया था, कोई आया आपके धरना में? कोई नहीं आया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, आगे तो जब तक सरकार हम लोगों को वेतनमान नहीं देगी, वेतनमान मेरी मांग नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये मेरी मांग नहीं है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया, नोटिफिकेशन नंबर 162 15/2/2011, नोटिफिकेशन नंबर 10/10/10/11, 16/9/2013, ये सरकार का कैबिनेट डिसीजन है कि जो हम मदरसा विद्यालय नियोजित शिक्षक को देंगे वही आप लोगों को देंगे। यानी विशाल, आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि ये मुतालबा नहीं है, उनका हक है। यानी कि गवर्नमेंट ने इस बात को पहले ही फैसला कर लिया था कि स्कूलों के मसावी मराआत दिया जाएगा, मदरसों को फिर नहीं देना अपने आप में कई सारे सवालों को खड़ा करता है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए बिहार के तमाम जिलों से आए हुए ये मदरसे के टीचर हैं जो पटना के गर्दनी बाग में आकर धरना पे बैठे हुए हैं। आप देखिए इनका मुतालबा बस इतना है कि स्कूलों के मसावी उन्हें मराआत दिया जाए। हुकूमत ने जो वादा किया था, हुकूमत ने जो दावा किया था, जो कैबिनेट से फैसला हुआ था, उस कैबिनेट के फैसले को हुकूमत लागू करे। एक तरफ हुकूमत जो है दावा करती है कि अक़लियतों के फलाह की बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है अपने दावे को कितना कामयाब कर पाई है उसकी तस्वीर यहाँ साफ तौर पे दिखती है। मदरसा को डेवलप करने के लिए मदरसा तरक्याती योजना हुकूमत ने बनाया है। ये कह रहा है कि मदरसों में तमाम तरह की सहूलतें दी जाएगी, तमाम तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उस मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर भूखे रहकर क्या उस मदरसे को डेवलप कर पाएंगे? क्या वहाँ मयारी तालीम हो पाएगी? क्या वहाँ स्टैंडर्ड एजुकेशन हो पाएगा? क्या वहाँ ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी महफूज, एक सवाल मैं भी आपसे करूंगा। मुझे याद आता है कि पिछले साल या फिर शायद उसके पहले वाले साल में इसी इलाके पे मदरसा के टीचर्स जो है वो एहतजाज कर रहे थे और ज़बरदस्त वहाँ लाठियाँ चली थी, काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हो गए थे। मेरा सवाल ये है कि ठीक है वहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी इनकी, जब अभी आपने खुद ही कहा कि जब आपने वज़ीर तालीम से बात की तो उनका कहना था कि इनके मुजाहरे का या प्रदर्शन का इल्म ही नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं वो खुद जानते होंगे। बहरहाल अखबार तो पढ़ते ही होंगे, दावा करते हैं हमारे नेता कि वो अखबार पढ़ते हैं, 3 दिनों से अखबार में खबरें आ रही हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा डेलीगेशन या क्या कोई इस तरह का प्रदर्शन वजीर तालीम के घर के बाहर मौजूद रहा, वहां पे मुजाहरा किया, जिस तरह से आजकल बातें होती हैं, उनके कानों तक बातें पहुंचाई जाती हैं? देखिए विशाल, वजीर तालीम के घर पर भी पिछले साल जो है इन लोगों ने मुजाहरा किया था और लाठियां खाई थी, डंडे खाए थे। चूंकि वो काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन है और वहाँ पे धरना और मुजाहरा की इजाज़त नहीं है, लिहाजा मदरसे के टीचर गर्दनी बाग में आकर पूरे सिविलाइज तरीके से मुजाहरा करते हैं। हुकूमत को ये बताने की कोशिश होती है कि आपने जो वादा किया है, दावा किया है, जो नोटिफिकेशन किया है, जो कैबिनेट का फैसला किया है, आप उसे लागू कीजिए। सिर्फ जो है हुकूमत वादा करती है और वादों पर जो है वोट लेने की कार्रवाई होती है, यानी बगैर काम किए ही वोट लेने की एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। महफूज, आपने बताया कि इस स्पॉट पे कोई नहीं पहुंचा, क्या आज असेंबली में यह आवाज गूंजी है, ऐसी कोई जानकारी है या गूंजेगी इनके हक में? देखिए, आरजेडी ने दावा किया है कि उन्होंने मदरसों के मसले पर सवाल तैयार करा लिया है और चूंकि असेंबली 5-6 दिन तक चलना है, असेंबली को आज से शुरू हुआ है, तो 2 से 3 दिन के अंदर इस सवाल पर असेंबली में बहस कराई जाएगी। खुद अख्तरुल शाहीन जो आरजेडी के एमएलए हैं, उन्होंने पिछले बार भी इस सवाल को असेंबली में उठाया था और इस बार भी उन्हीं को ये सवाल उठाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महफूज, वक्त की कमी है और ये जो 2 अहम मसले थे जो आज हमने नाज़रीन आपके लिए लाए हैं, ये 2 मसले थे और जिस तरह से हमने देखा कि भोपाल में आज तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन है और यहां पर वो चुनाव या इंतखाबात से पहले का दौर है जहां पर वादे ही वादे हो रहे हैं, वादों की रेवड़ियां बरसाई जा रही हैं। और एक तरफ ये बिहार की तस्वीर आपने देखी कि वादों के बाद जब इलेक्शन खत्म होता है, सरकारें बन जाती हैं, तो वादों पर कितना अमल हो पाता है। इसलिए हमने आज ये नाम रखा था कि कब करेंगे वादा पूरा। इसका जवाब तो शायद नीतीश के वजीर या खुद नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब। स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात देते हैं। यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते।